गाथा नंबर 6। क्रम क्या चल रहा है? क्रम चल रहा है किस में किसका अंतर्भाव होता है। अभी तक हमने कंडीशंस जानी, अब उसमें और क्या क्या है। आगे कहते हैं माया लोहे रदिपोपाहारम कोह माण गमहि भयम बेदे मेहुण सन्ना लोहम ही परिकहे सन्ना। माया लोहे रदिपुब्बा हारम कोह माणगमहि भयम बेदे मेहुण सन्ना लोहम ही परिकहे सन्ना। पुनः देखें, माया लोहे रतिपुब्बा हारम कोह माणगमहि भयम बेदे मेहुण सन्ना लोहम ही परिकहे सन्ना। माया लोहे रदिपोपाहारम कोह माणगमहि भयम बेदे मेहुण सन्ना लोहम ही परिकहे सन्ना। अब इसका अर्थ क्या है देखते हैं। तो कहते हैं माया लोहे अर्थात माया और लोह में। माया और लोह में क्या है? माया और लोह में अंतर्भूत। तो कहते हैं माया और लोह कषाय मार्गणा में रति पुब्बारम रति पूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक आहार संज्ञा। जो संज्ञाएं हैं 4 प्रकार की, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, उनके विषय में आचार्य बतलाते कि किसका किसमें अंतर्भाव है। तो कहते हैं सबसे पहले माया और लोभ नामक कषाय में रति पूर्वक आहार। फिर कहते हैं क्रोध कोह मान गमहि भयम अर्थात क्रोध और मान, इन दोनों कषायों में भयम भय का अंतर्भाव है अर्थात भय नाम की संज्ञा। फिर बेदे मैथुन संज्ञा, वेद नाम का जो मार्गणा है उस वेद नाम की मार्गणा में मैथुन नाम की संज्ञा है। और लोहे परिग्रहे संज्ञा, लोभ नाम के कषाय में परिग्रह नाम की संज्ञा है। ये चारों तो एकदम स्पष्ट हैं, सरल हैं, समझ में आ रहे। क्या समझ में आ रहा है? रति पूर्वक जो आहार है अर्थात यह अच्छा है, ये अच्छा है, इस प्रकार गिद्धता से जो भोजन किया जा रहा है उस आहार संज्ञा राग विशेष होने से राग का ही स्वरूप है। और कषाएं 4 होती हैं, उनमें 2 कषाएं राग रूप हैं, 2 कषाएं द्वेष रूप हैं। तो राग रूप कौन कौन है? राग रूप है माया और लोभ। और द्वेष रूप कौन है? द्वेष रूप है क्रोध और मान। ठीक, तो रति पूर्वक आहार अर्थात प्रेम प्रीति पूर्वक खूब आनंद ले लेकर जो भोजन हो रहा है वो माया और लोभ एक नामक 2 कषाएं ही राग विशेष होने से यही उसके अंतर्गत समाहित हो गया।
फिर आगे क्या कहते हैं, फिर आगे कहते हैं क्रोध और मान कषाय में भय संज्ञा का अंतर्भाव होता है। अर्थात भय नाम की जो संज्ञा है, भय मतलब डर लगना, ये किससे होता है, ये क्रोध और कषाय नाम की, क्रोध और मान नाम की कषाय में इसका अंतर्भाव होता है। द्वेष, भय क्या है, एक प्रकार का द्वेष भाव है, बुरा लगना, उसे अच्छा नहीं फील करना, तो ये दो कषायों से होता है, क्रोध और मान नाम की। ठीक हुआ। फिर आगे कहते हैं मैथुन संज्ञा। तो मैथुन की प्रवृत्ति कैसे होती है, वेदे, वेद नाम की कषाय के, वेद नाम की जो कषाय है, कषाय के अंदर जो 9 कषाय होती हैं उनमें से वेद नाम की कषाय के उदय में मैथुन संज्ञा होती है। आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, पुरुष के शरीर में रमण रूप परिणाम, स्त्री के शरीर में रमण रूप परिणाम, तो ये सब क्या है, ये वेद कषाय के उदय से मैथुन नाम की संज्ञा होती है। अंत में क्या कहते हैं, अंत में कहते हैं लोहम ही परिकहे संज्ञा। अभी तो सबको पता ही है कि भैया जहां जहां लोभ है वहां वहां परिग्रह संज्ञा है, ये जहां जहां परिग्रह संज्ञा है वहां वहां लोभ नाम की कषाय है। तो ये चारों संज्ञाएं किसके आश्रित हैं, कषायों के आश्रित हैं। तो क्रोध और मान, इसमें भय नाम की संज्ञा, माया और लोभ में रतिपूर्वक आहार भोजन संज्ञा, फिर वेद में मैथुन संज्ञा, और परिग्रह लोभ कषाय में परिग्रह संज्ञा। ठीक, एकदम इजीएस्ट फॉर्म है, सरल तरीका यही है, याद कर सकते हैं। रति अर्थात राग पूर्वक 2 कषाएं, माया और लोभ। ठीक, 2 द्वेष रूप कषाएं, वे 2 द्वेष रूप कषाएं कौन सी हैं, क्रोध और मान, तो इसमें डर संज्ञा, भय संज्ञा होती है। वेदे अर्थात वेद नाम की कषाय के उदय से मैथुन संज्ञा होती है, और लोभ के निमित्त से परिग्रह संज्ञा होती है। मतलब क्या होगा, मतलब यह हुआ कि जो संज्ञाएं हैं वे सारी की सारी संज्ञाएं कषाय के अंदर ही आती हैं, उनको अलग से जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यद्यपि आगे आचार्य महाराज स्वयं विस्तार करेंगे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक सामान्य पैटर्न हमारे सामने रख दिया। ठीक है, ओम सिद्धम।